तो उप मुख्यमंत्री का मतलब इस सरकार में हुआ चुप मुख्यमंत्री। तभी चुप काहे है, बोले ना, अपराधी को मारे, शूट करे, एसपी को आदेश दे कि जो अपराधी है शूट करे। क्यों नहीं करता है, कोई रोकता है? तो वह मंत्री है, उनको कोई पकड़ रहा है? एक बार भी हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी कहा है कि आप अमुक आदमी पर कार्रवाई नहीं कीजिए, सरकार उसका है। यह रोना क्या रो रहा है? यह कार्रवाई करे, हम लोग भी कर रहे हैं कार्रवाई करे, ये रोना क्या रो रहा है? रत्नेश सदा जी का दिमागी संतुलन खराब हो गया है, माननीय मंत्री जी का, जो एक विशेष जात पर टारगेट करके बोलते हैं। राम को आने वाला लोग, जो लोग राम को कहते थे हम राम के लाए हैं, राम जी औकात का पता चला दिया कि तुम कितना धूर्त है, कितना झूठा है, अयोध्या से हरा के। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। तेजस्वी यादव की तरफ से एक पर एक घटनाएं का जो लिस्ट जारी किया जा रहा है, उस पे जो है बीजेपी की तरफ से हमलावर हुए हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव एक लिस्ट बनाते हैं और दिखाते हैं कि फलाना जगह घटना हुआ, फलाना जगह घटना हुआ, लेकिन एनडीए की तरफ से बताया जाता है ये सारे घटनाएं के पीछे जो है महागठबंधन और लालू परिवार का हाथ है। इसी मुद्दे पर बात हमारे साथ करने के लिए रामब्रिज सदा है, जो वर्तमान में विधायक है। सर, क्या कहेंगे इस पे? बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग इस ढंग के बयान दे रहे हैं कि अमुक आदमी करवा रहे हैं, एक जाति विशेष के लोग कर रहा है, उसका ओछी राजनीति है। और कोई भी जाति के लोग, अपराध का एक अलग जाति होता है, क्रिमिनल का एक अलग जाति होता है, अपराधी सभी जात में होता है और सभी जात में अच्छा भी होता है। इसलिए अपराधी का एक जात है, किसी विशेष जाति को टारगेट करके अपराधी बोलना यह ओछी राजनीतिक मानसिकता है। रत्नेश जी तो डायरेक्ट हमलावर है ना, कह रहे हैं कि उन्हीं के जात भाई तो हैं जो हमलावर करते हैं, जितने तरह के आपराधिक काम है जो उन्हीं के ही करने वाले हैं। तो वह मंत्री है, उनको कोई पकड़ रहा है? एक बार भी हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी कहा है कि आप अमुक आदमी पर कार्रवाई नहीं कीजिए, सरकार उसका है। यह रोना क्या रो रहा है? यह कार्रवाई करे, हम लोग भी कर रहे हैं कार्रवाई करे, ये रोना क्या रो रहा है? यह तो सरकार जिसका है वह कार्रवाई करेगा, वहाँ के पदाधिकारी जांच करेगा, वहाँ के एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, जो जितना बड़े लोग हैं वह तमाम लोग जांच करे। और कोई भी अपराधी है उसको मत बख्शे, चाहे वह कोई भी रहेगा। और अपराधी के पता चल जाने पर तब हम लोगों के तरफ से अगर कहा जाएगा कि नहीं इसको छोड़ दीजिए, इसको पकड़ लीजिए, तब वैसी स्थिति में रत्नेश सदा को बोलना चाहिए। रत्नेश सदा जी का दिमागी संतुलन खराब हो गया है, माननीय मंत्री जी का, जो एक विशेष जात पर टारगेट करके बोलते हैं। रत्नेश जी को पता कैसे चलता है कि ये यादव है, वही अपराधी हैं? अब वह बात रत्नेश सदा जी जानेंगे कि उनका एंटीना कितना बड़का है कि अलगे से कवर कर लेता है कि अपराध कहाँ हुआ है, कौन जात के किया है। तो उनका टावर बहुत बड़ा है, एंटीना पहले कवरेज कर लेता है। जिस दिन से मंत्री बने हैं उस दिन से धाए पता लगा लेते हैं, पहले तो कुछ नहीं पता लगाते थे। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री और बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जिस तरह से बड़े बड़े मंचों से लेकर सभी जगह पे वो चैलेंज करते थे कि अपराधियों जो है या तो नेपाल जाएंगे या तो गया में उसका पिंडदान होगा, लेकिन एक पर एक जो है सरकार को चुनौतियां जो है दिन दहाड़े गोली चलना दे रही है अपराधियों से। यह तो सरकार के लिए चुनौती है और बहुत बड़ा चुनौती है, और इस चुनौती को सरकार को स्वीकार करना चाहिए। और माननीय सम्राट चौधरी जी जो बोल रहे थे गया में पिंडदान करा देंगे और उसके बाद दिल्ली पंजाब अपराधी को भागना पड़ेगा, तो उप मुख्यमंत्री का मतलब इस सरकार में हुआ चुप मुख्यमंत्री। तभी चुप काहे है, बोले ना, अपराधी को मारे, शूट करे, एसपी को आदेश दे कि जो अपराधी है शूट करे। क्यों नहीं करता है, कोई रोकता है? अपराधी किसी का जात नहीं होता है, किसी का आदमी नहीं होता है। और लोग को उतने बोलना चाहिए जितना लोग से होना चाहिए। और कोई किसी विशेष जाति के टारगेट करके बोलता है, तो यह गिरा हुआ मानसिकता है। राजनीतिक में यह गिरा हुआ मानसिकता है। सब जात में अपराधी होता है, सब जात में अच्छा होता है, इसलिए किसी जात को टारगेट करना यह ओछी राजनीतिक का परिचायक है। एनडीए की तरफ जो है कि ये शासन बाबू और ये जो नीतीश कुमार को कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, लेकिन एक पर एक दिन दहाड़े युवाओं को लेकर के किसी भी जगह पे हाल ही फिलहाल में 2 वकील को मार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं तो ये तो टारगेट है कि एनडीए को भी फेल्यूर दिखता जा रहा है। एकदम अभी विधि व्यवस्था के नाम पर बिहार सरकार फेल हो चुकी है। सरकार के बस में अपराधी बेलगाम हो चुका है, बेकाबू हो चुका है, और अपराधी सरकार से संभल नहीं रहा है। और ये एनडीए के जो सरकार है,
इसमें आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा अपराध का ग्राफ बढ़ा है जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी इधर शपथ लिए हैं उस दिन से। तो यह कम कैसे होगा, कम कौन करेंगे? जो बिहार के सरकार है, जो बिहार के मुखिया हैं, जो सुशासन बाबू कहलाते हैं, उनके सुशासन में कुशासन कैसे घुस गया यह तो उनको सोचना है। और उनका सरकार है अपराध पर सबसे, बिहार में सबसे अगर पहला मांग लोगों का था तो अपराध पर काबू पाना, और बहुत हद तक काबू हो भी गया था। लेकिन इधर अपराध इनके सरकार में बहुत हद तक बढ़ गया है। इसलिए जो है इन लोगों का जो है, हम लोगों का यह जंगल राज कहता था, इन लोगों का जंगल राज शुरू हो गया। मंगल राज की है, अब जंगल राज कह रहे हैं, एनडीए की तरफ से मंगल राज है, क्योंकि राम का जो आना हुआ फिर मंगल राज आ गया, फिर बोल रहे हैं कि अब जंगल राज आ गया है। राम को आने वाला लोग, जो लोग राम को कहते थे हम राम के लाए हैं, राम जी औकात के पता चला दिया कि तुम कितना धूर्त है, कितना झूठा, अयोध्या से हरा के। और जो आप मंगल राज के बात करते हैं ना, तो मंगल राज के बात करते हैं तो मंगल राज कायम रहा जब तक हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, बाबू तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री रहे और माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहे। वही 17 साल मंगल राज रहा। अब तो जंगल राज आ गया है। दिन दहाड़े हत्या होता है, वकील का हत्या होता है, मुखिया के होता है, मजदूरी मांगने के लिए गरीब जाता है, अपना घर का भी दीवार बनाता है तो उसको हाथ काट लिया जाता है। संविधान तो बिहार में ख़त्म हो गया है। पता ही नहीं चलता है कि कानून सरकार को चला रहा है या सरकार अपराधी को चला रहा है। एक अंतिम सवाल है, रुपौली विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, लेकिन भाकपा माले की तरफ से प्रत्याशी आ गए हैं, जेडीयू के भी आ गए हैं सामने, लेकिन क्या आरजेडी भी अपना प्रत्याशी लाएंगे क्या? वह हमारे नेता तय करेंगे। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी तय करेंगे कि वहाँ चुनाव कौन लड़ेगा। उसके बाद हम लोग इस पर कुछ बोलेंगे। जी धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से जो अपराधियों का ग्राफ जो बढ़ रहा है, इस पर क्या इन्होंने कुछ कहा। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें एमके न्यूज़ इंडिया।